हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन स्नैपशॉट का। जैसे कि आप देखें लिखा है मदर्स डे। दिस लेसन इज फ्रॉम स्नैपशॉट्स फॉर क्लास 11th। इसके राइटर हैं जेबी प्रिस्टले। तो इसमें क्या बताया राइटर ने कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड मदर्स, यानी स्पेशली वे लोग जो हमारे परिवार में हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। यही इसमें बताया है। तो यहाँ पर देखो क्या हैं, दो लेडीज हैं, एक है मिसिज पियर्सन, एक है मिसिज फिट्जरेल्ड। तो दोनों के कैरेक्टर्स बिल्कुल विरोधी हैं। मिसिज पियर्सन क्या है, घर के लिए मेहनत करती है, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करती हैं, लेकिन मिसिज फिट्जरेल्ड ये क्या करती है, कोई केयर नहीं करती। अगर उनका बेटा या कोई घर वाला कहता है कि हमारे लिए चाय बना दो, नहीं बनाएगी। ब्रेकफास्ट को बना दो, नहीं बनाए, कहती खुद कर लो। और मिसिज फिट्जरेल्ड क्या करती है, ड्रिंकर है, प्ले कार्ड्स यानी कार्ड प्ले करती है और स्मोक्स करती है, यानी अपना जीवन अपने हिसाब से जीती है। और मिसिज पियर्सन क्या है, अपने घर के लिए मेहनत करती है, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके बेटा बेटी जो भी कुछ कहते हैं उन सब का वो काम करती रहती है। लेकिन मिसिज पियर्सन इस बात से दुखी है कि वो रेस्ट ही नहीं कर पाती, उसके काम में कोई हॉलीडेज नहीं है। तो ये प्रॉब्लम अपनी फ्रेंड फिट्जरेल्ड को बताती है मिसिज पियर्सन और कहती है कि प्लीज़ हेल्प मी। तो वो कहती है मिसिज फिट्जरेल्ड कि ऐसा करो, मैं आपके शरीर में चली जाऊंगी और आप मेरे शरीर में आ जाओ। तो कहती है ऐसे कैसे संभव है। तो मिसिज फिट्जरेल्ड मिसिज पियर्सन का हाथ पकड़ती है और इस तरह से अपने मैजिक के द्वारा अपनी पर्सनैलिटी मिसिज पियर्सन को देती है और मिसिज पियर्सन की पर्सनैलिटी अपने आप ले लेती है। और जैसे ऐसा होता है, मिसिज पियर्सन अब एकदम स्मोकिंग करने लगती है और ड्रिंक की भी इच्छा रखती है। तो चेंज हो गई। फिर जब भी अपने घर पर जाती हैं तो मिसिज फिट्जरेल्ड अब मिसिज पियर्सन की तरह से काम करती है और मिसिज पियर्सन वो फिट्जरेल्ड की तरफ से काम करती है। जैसे फिट्जरेल्ड काम कर रही थी ऐसे करती है। घर में जाकर क्या करती है, स्मोक करती है, ड्रिंक करती है और कार्ड प्ले करती रहती है, कुछ करती नहीं। उनका बेटा कहता है कि मेरे लिए चाय बना दो या मेरा नाश्ता कर दो या मेरी शर्ट पर आयरन कर दो, प्रेस कर दो। तो वो कहती है खुद कर लो। तो वो देखते हैं उनके बेटा बेटी मिसिज पियर्सन के कि ये क्या चेंज आ गया। लेकिन बाद में उनको फीलिंग हो जाती है कि हर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मिसिज फिट्जरेल्ड ने दोनों पर्सनैलिटी आपस में एक्सचेंज करी थी। तो इसके बाद में यही पता लगा, यही हमने सीखा कि वे लोग जो हमारे फैमिली में मेहनत करते हैं उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। मिसिज पियर्सन के हस्बैंड और बेटा और बेटी अब तीनों समझ गए थे कि हाँ, हर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड रेस्पेक्ट हर। तो अब लेसन में पढ़ेंगे हम। लेसन का टाइटल मदर्स डे। इसके राइटर जेबी प्रिस्टले, और जेबी प्रिस्टले ने स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं। मिसिज पियर्सन जो बताया था कि जो मेहनती अपने परिवार के लिए काम करती है, और मिस्टर पियर्सन ये इनका हस्बैंड है, और डोरिस ये मिसिज पियर्सन की बेटी है, और सिरिल ये मिसिज पियर्सन का बेटा है। और अब मिसिज पियर्सन मिसिज फिट्जरेल्ड के पास जाती है और कहती है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि परिवार वाले मुझे रेस्ट ही नहीं देते, काम करती रहे तो जस्ट लाइक सर्वेंट ऐसे काम करते हैं। तो तब मिसिज फिट्जरेल्ड ये कहती है कि आप मेरी आदतें तुम ले लो और आपकी आदतें मैं ले लूँगी, ऐसा वो कहती है। यानी अब क्या हुआ, मैजिक के द्वारा मिसिज फिट्जरेल्ड ने अपनी सारी पर्सनैलिटी, अपनी सारी एक्टिविटीज़ मिसिज पियर्सन को दे दी और मिसिज पियर्सन की जितनी भी एक्टिविटीज़ या थिंकिंग थी वो सब मिसिज फिट्जरेल्ड के माइंड में चली गई। अब दोनों काम करती हैं अपना ही। तो यहाँ पर देखो आगे, अब डोरिस और सिरिल ये दोनों
अपनी मदर मिसेज पियर्सन से खूब काम करवाते हैं, अपने आप बाहर भी जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन मिसेज पियर्सन केवल काम करती है। तो यही मिसेज पियर्सन की प्रॉब्लम थी जो मिसेज फिट्जजेराल्ड को इन्होंने बताई कि इसका कुछ सॉल्यूशन बताएं। तो सॉल्यूशन यही बताया कि हम एक दूसरे से अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोल एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर हमारी वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब इसको देखो लेसन में क्या है, द लेसन इज ए वेरी ब्यूटीफुल वर्क ऑफ जेवी प्रीस्टले। यानी ये लाइन जरूर लिखेंगे आप जब लॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे कि उसका राइटर कौन है। तो इस राइटर कौन है इसके, जेवी प्रीस्टले, यानी जेवी प्रीस्टले की कृति है। फिर इसके बाद में यानी इसे ऐसे लिख सकते थे, द लेसन इज रिटन बाई जेवी प्रीस्टले। द स्टोरी टेल्स, और इस कहानी में बताया जाता है, दैट वी शुड रेस्पेक्ट हाउस वाइफ, कि हमें गृहिणी यानी जो घर में काम करने वाली महिलाएं, चाहे मदर हो चाहे सिस्टर हो, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। शी वर्क्स फॉर एवरीवन, क्योंकि हर एक के लिए काम करती है। इन दिस लेसन देर इज ए हाउस वाइफ नेम्ड मिसेज पियर्सन। इस लेसन में हाउस वाइफ है जिसका नाम है मिसेज पियर्सन। शी वर्क्स फॉर एवरी मेंबर ऑफ हर फैमिली, वे अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए काम करते हैं। जैसे बताया, उनके आयरन कपड़ों पे प्रेस करना, चाय बनाना, ब्रेकफास्ट करना, सारा काम वो करती हैं। शी डज नॉट टेक रेस्ट, उनको आराम नहीं मिलता। दे ट्रीट हर, दे मीन्स द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, यानी पियर्सन के, मिसेज पियर्सन के फैमिली मेंबर्स ट्रीट हर लाइक ए सर्वेंट, उसे एक तरह से नौकर समझते हैं। मिसेज पियर्सन हैज ए फ्रेंड नेम्ड मिसेज फिट्जजेराल्ड, तो फिट्जजेराल्ड इनकी फ्रेंड है। हर फ्रेंड एक्सचेंजिंग हर पर्सनैलिटी बाय मैजिक, यानी अब ये दोनों अपनी पर्सनैलिटी यानी जो उनकी फीलिंग है, जो काम की आदत है, वो मैजिक के द्वारा चेंज कर लेती हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद शी बिकम्स लाइक फिट्जजेराल्ड, यानी शी कौन, मिसेज पियर्सन फिट्जजेराल्ड के समान बन जाती है। एज फिट्जजेराल्ड स्मोक्स, जैसे कि फिट्जजेराल्ड क्या करती है, स्मोक करती है। प्लेज कार्ड प्ले करती है। एंड ड्रिंक्स, और ड्रिंक करती है। यानी इन दी सेम वे अब क्या करती है मिसेज पियर्सन भी, स्मोक करने लगती है, कार्ड प्ले करती है और ड्रिंक्स करती है जब अपने घर में जाती है। मिसेज पियर्सन, यानी यहाँ पर मिसेज पियर्सन क्या है, डज दी सेम, वो भी ऐसे ही करती है। यह भी बता दें जैसे कि सारी जो आदतें मिसेज फिट्जजेराल्ड की वो मिसेज पियर्सन में आ जाती हैं। ऑन गोइंग हर होम, और जब अपने घर पर जाती है कौन, मिसेज पियर्सन, शी ड्रिंक्स, वह ड्रिंक्स करती है, स्मोक्स करती है, एंड प्लेज कार्ड्स, यानी अब काम नहीं करती घर का। घर को कोई मेंबर कहता है चाय बना दो या कोई काम कर दो, नहीं करती, वो कहते हैं खुद कर लो। ऑन सीइंग हर एक्शंस, यानी उसके कार्यों को देखकर हर फैमिली मेंबर्स आर कन्फ्यूज्ड, वे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। आश्चर्य पड़ जाता हमको कि ये हो क्या रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम करती थी अब नहीं करती। तो इसलिए फिर लास्ट में लिखा, बट दे हैव अंडरस्टूड हर इम्पोर्टेंस, लेकिन अब उसका महत्व समझ जाते हैं। यानी फैमिली मेंबर्स जान जाते हैं कि मिसेज पियर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड दे रेस्पेक्ट हर। दे रियलाइज, महसूस कर जाते हैं, दैट शी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, कि मिसेज पियर्सन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। मैं हर बार कहता हूँ स्किप ना करें, बिकॉज दिस लेसन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। यानी हर एक लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, केवल एग्जाम के लिए नहीं, सीखना भी है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो आने वाली, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या हमें कुछ सीखना चाहिए। ये जो लिटरेचर के जो लेसन है इसलिए होते हैं कि वी शुड लर्न फॉर आवर लाइफ, यानी हम अपने जीवन के लिए सीखना चाहिए, सो दैट वी बी परफेक्ट, ताकि हम कुशल हो सके और हम एक अच्छे नागरिक बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।